Assalamu alaikum, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing enzyme, that is a unit of biochemistry. तो आज के इस यूनिट में हम enzyme के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में और फैक्टर इफेक्टिंग enzyme के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम एज प्रोटीन, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम स्पेसिफिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशन आता है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और एंजाइम का कंसंट्रेशन बोथ, हमारे पास पीएच आता है, टेम्परेचर, टाइम, को एंजाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आज के यूनिट में पढ़ेंगे। सही है। एंजाइम, एंजाइम क्या है? एंजाइम आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट कैटालाइज इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम हमारे पास वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ये हमारे पास बॉडी में होते हैं और ये एक रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप किस तरह करते हैं कि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक रिएक्शन के होने के लिए या एक रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए हमारे पास दरकार होती हैं। सो लिहाजा एंजाइम क्या करता है? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेता है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो एक कम वक्त में हो जाता है, हमारे पास वो इंतहाई तेज़ी के साथ हो जाता है और यही मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंजाइम का। इन एंजाइमेटिक रिएक्शन सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, एंजाइमेटिक रिएक्शन में क्या होते हैं कि सबस्ट्रेट जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। एंजाइम आर सेलेक्टिव फॉर देयर सबस्ट्रेट एंड स्पीड अप ओनली अ फ्यू रिएक्शन फॉर फ्रॉम एमंग मैनी पॉसिबिलिटीज़। क्या कहते हैं कि एंजाइम जो वो स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम स्पेसिफिक इसलिए होते हैं कि हर एक रिएक्शन का अपना एंजाइम है। जिस तरह पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को वो करेगा, लाइपेज जो है वो लिपिड का एंजाइम है, तो इस तरह पॉलीमरेज जो है वो हमारे पास डीएनए वगैरह में काम आता है। तो हर एक रिएक्शन का हमारे बॉडी में अपना एक एंजाइम होता है। ये आपको एंजाइम का स्ट्रेट दिखाया गया है कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एंजाइम्स हैं और ऊपर वाला जो हमारे पास पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, वो सबस्ट्रेट हैं। सबस्ट्रेट तो ये क्या हुआ है कि ये कन्वर्ट हुआ है हमारे पास प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट हैं। तो एंजाइम का ये एक्शन होते हैं कि एंजाइम के साथ जो है सबस्ट्रेट मिल जाता है, फिर रिएक्शन हो जाता है, वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंजाइम जो है वो फ्री रह जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम हम पढ़ेंगे। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एज रिजल्ट प्रोडक्ट आर फॉर्म फास्टर एंड रिएक्शन रीच देयर इक्विलिब्रियम स्टेट मोर रैपिडली। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसका काम जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर लेते हैं तो रिएक्शन जो है वो इंतहाई तेज़ी के साथ हो जाता है। मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट एंजाइम ना हो उसके मुकाबले में वो रिएक्शन जो एंजाइम की मौजूदगी में होता है वो मिलियन ऑफ टाइम फास्टर होता है, तेज़ होता है। तो आप लोगों को अभी पता होना लग गया होगा कि एंजाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। As with all catalyst, enzymes are not consumed by the reaction they catalyze, nor do they alter the equilibrium of this reaction। कहते हैं कि ये तो एक इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। इक्विलिब्रियम कब कहते हैं कि जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो। नहीं, ये एट अ टाइम दोनों को जो है चेंज करता है और इक्विलिब्रियम आपके पास बरकरार रहता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एंजाइम जो आपके पास रिएक्शन में यूज़ हो जाते हैं तो वो एट द एंड उसी शेप में होते हैं, उसी शक्ल में होते हैं। एंजाइम रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं होता, उसका काम सिर्फ स्पीड अप ऑफ रिएक्शन करना होता है। एट द एंड आपको उतने मिकदार में एंजाइम मिलेगा जो आपने यूज़ किया हो। हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, और वो इंतहाई स्पेसिफिक होते हैं अपनी सबस्ट्रेट के लिए। मीन्स के एक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में जो है उस पे एक्शन करता है। अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड राइबोजाइम आल्सो कैटालाइज रिएक्शन। कुछ हमारे पास इस तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन है जिसके साथ आरएनए मिला होता है, राइबोजाइम, और वो भी हमारे पास जो है रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। इनहिबिटर, एक्टिवेटर। इनहिबिटर क्या है? इनहिबिटर हमारे पास वो केमिकल्स, वो कंपाउंड्स, वो
का चीज़ें जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करे, वो हमारे पास इनहिबिटर कहलाते हैं। एक्टिवेटर आर मॉलिक्यूल दैट इंक्रीज एक्टिविटी, एक्टिवेटर हमारे पास वो हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करे। मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स आर एंजाइम इनहिबिटर, को बहुत से ड्रग और पॉइजन हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। जिस तरह के हमारे पास फार्माकोलॉजी में डिफरेंट ड्रग्स होते हैं जो कि वो वायरस या बैक्टीरिया के प्रोटीन के जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो वो हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर हो गए। इनहिबिटर वो चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए हम एंजाइम की एक्टिविटी को जो है कम कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। एक्टिवेटर हमारे पास जो हैं वो चीज़ें होती हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। एक्टिविटी इज आल्सो इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल इन्वायरमेंट, पीएच एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो कहते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल इन्वायरमेंट एट्सेट्रा, पीएच वगैरह की वजह से जो है इफेक्ट होती हैं। इंजाइम्स आर इन जनरल ग्लोबुलर प्रोटीन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि इंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जनरली, जिसमें हमारे पास 62 अमाइनो एसिड से लेके 2500 हमारे पास जो है रेजिड्यूज तक हो सकते हैं कि 62 अमाइनो एसिड से लेकर 2500 अमाइनो एसिड तक ये हमारे पास जो है लॉन्ग चेन या ग्लोबुलर शेप में होते हैं। अ स्मॉल नंबर ऑफ आरएनए बेस्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एग्जिस्ट विद द मोस्ट कॉमन बीइंग द राइबोसोम। दे आर, ये हमारे पास राइबोसोम जो है इस तरह के शेप के जो हमारे पास बहुत से कैटलिस्ट होते हैं जिसमें प्रोटीन होते हैं और आरएनए होते हैं, जिसे हम सिंपली राइबोसोम कहते हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को जो है स्पीड अप करते हैं, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम अराउंड 2 to 4 अमाइनो एसिड इज डायरेक्टली इन कैटालिसिस। देखो एंजाइम का काम कैटालिसिस करना है, किसी रिएक्शंस को तेज करना है, तो उसमें सिर्फ छोटा सा पार्ट, एक्टिव साइट जो छोटा सा पार्ट जो है वो हमारे पास यूज़ होता है, जो कि 2 to 4 अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। बाकी जो एंजाइम है वो अमाइनो एसिड है वो एंजाइम को शेप बरकरार रखते हैं। द रीजन दैट कंटेन दिस कैटलिस्ट रेजिड्यू बाइंड द सबस्ट्रेट एंड दैट कैरी आउट द रिएक्शन इज नोन एज एक्टिव साइट। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो छोटा सा रीजन जहाँ पे रिएक्शन होते हैं वो एक्टिव साइट हैं, जिस पे एंजाइम सबस्ट्रेट जो हैं वो बाइंड होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजाइम कैन आल्सो कंटेन साइट अदर दैट बाइंड्स कोफैक्टर विच आर नीडेड फॉर कैटालिसिस। कहते हैं कि एंजाइम में एक और भी पोर्शन होते हैं जिसको यहाँ पे एक लिखा होगा, उसका नेम यहाँ पे लिखा है, आगे आ जाएगा कि एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा एक और भी साइट होता है जहाँ पे कोफैक्टर बाइंड होता है, और कोफैक्टर हमारे पास कैटालिसिस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज डिक्रीज मीन्स उसको इफेक्ट करता है। Enzymes are long linear chain of amino acid that fold to produce a 3 dimensional। हमारे पास enzyme जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं जो कि फोल्ड रीफोल्ड हो जाते हैं और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोड्यूस करता है। इंडिविजुअल प्रोटीन चेन में समटाइम ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन कम्प्लेक्स, और इंडिविजुअल प्रोटीन चेन जो है वो कम्प्लेक्स हमारे पास प्रोटीन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है। मोस्ट एंजाइम कैन बी डिनेचर्ड दैट इज अनफोल्डेड एंड इनएक्टिवेटेड। अब आप लोगों को पता चल गया कि एंजाइम जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है जो कि फोल्ड रीफोल्ड हो जाके हमारे पास 3D स्ट्रक्चर देते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है। लेकिन कुछ हमारे पास एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, तो अनफोल्डेड हो जाते हैं हीटिंग की वजह से या कोई और वजह से, और ये हमारे पास जो है डीनेचर या तो कंप्लीट होगी, रिवर्सेबल या इररिवर्सेबल होगी, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। और डिनेचरेशन में क्या हो जाता है कि उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास ख़राब हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम डिनेचरेशन में बी रिवर्सेबल और इररिवर्सेबल, और एंजाइम पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास डिनेचरेशन जो है वो रिवर्सेबल हो सकता है और इररिवर्सेबल हो सकता है। Allosteric site are site other than active site on the enzyme that bind to molecule in the cellular environment। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एलोस्टेरिक साइट क्या है कि वो साइट जो एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट हमारे पास एंजाइम्स में होता है जहाँ पे कोफैक्टर या कोई और केमिकल कंबाइन होता है और वो इनडायरेक्टली एंजाइम की एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करता है। The site form weak non-covalent bond with these molecules causing a change in conformation of the enzyme। और वो चीज़ें जिसकी वजह से हमारे पास वो चीज़ें जो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होके या तो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करे या उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करे, वो चीज़ें जो हमारे पास हैं
वो नॉन कोवेलेंट एक लाइट सा बॉन्ड बना लेते हैं और क्या करते हैं कि उसकी वजह से आपके पास एक्टिव साइड में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं। This change in conformation translate to active site which then affect the reaction rate of enzyme. Allosteric interaction can both inhibit and activate enzyme are common way that enzyme are controlled in the body। और यही एलोस्टेरिक साइट है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप फिर दूसरी याद कर लें कि एलोस्टेरिक साइट हमारे पास वो साइट है इंजाइम में जिसकी वजह से हम इंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट या एक्टिवेट कर सकते हैं। उसकी एक्टिविटी को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं थ्रू एलोस्टेरिक साइट। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होंगे कि दे आर इंडिस्पेंसेबल फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड सेल रेगुलेशन ऑफन वाई काइनेज एंड फास्फेटेज। ये हमारे पास सेल रेगुलेशन में भी काम करते हैं, सिग्नल की ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम करते हैं। दे आल्सो जनरेट मूवमेंट विद द मायोसिन हाइड्रोलाइजिंग एटीपी टू जनरेट मसल कंट्रैक्शन। ये हमारे पास जो है एटीपी वगैरह के प्रोडक्शन में हेल्प करके मस्कुलर कंट्रैक्शन में हेल्प देते हैं, हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मूविंग कार्गो अराउंड द सेल एज पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन। ये हमारे पास साइटोस्केलेटन के जो है उसके मूवमेंट, सेल के जो मूवमेंट वगैरह है वहाँ पे जो है साइटोस्केलेटन में इसका एक अहम किरदार है। अदर एटीपेज इन द सेल मेम्ब्रेन आर आयंस पंप इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एटीपेज, आयन पंप वगैरह हैं जो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम यूज होते हैं। इंजाइम आर आल्सो इन्वॉल्व इन मोर एग्जॉक्टिव फंक्शन सच एज लुसिफेरेज जनरेटिंग लाइट इन फायरफ्लाइज। जिस तरह हमारे पास लुसिफेरेज एक इंजाइम है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि वो हमारे पास क्या करते हैं कि फायर फ्लाइज, कुछ इस तरह फ्लाइज हैं जो कि चमकदार कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उसके ऊपर जो है ये लाइटनिंग का काम करता है। ये इसका एग्जॉक्टिव फंक्शन है, मीन्स आउटसाइड ऑफ बॉडी। वायरस कैन आल्सो कंटेन इंजाइम फ्रॉम इन्फेक्टिंग द सेल। इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस हैं जो वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम यूज़ करते हैं आपके बॉडी को डैमेज करने के लिए। तो ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ये यूज़ होते हैं। एमाइलेज एंड प्रोटीएज ब्रेक डाउन लार्ज मालिक्यूल। एमाइलेज, प्रोटीएज ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम है जो कि लार्ज मालिक्यूल स्टाल और प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन करके उसकी छोटी से पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनका जो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है। तो ये हमारे पास फंक्शन हुए इंजाइम के। सेवरल इंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे। कुछ इंजाइम हमारे पास एक चेन के शक्ल में काम करते हैं और मेटाबॉलिक पाथवे को रन करते हैं। इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन इंजाइम टेक द प्रोडक्ट ऑफ अनदर इंजाइम एज अ सबस्ट्रेट। जब आपके पास इंजाइम एज अ चेन एक मेटाबॉलिक पाथवे में काम करे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि एक इंजाइम का जो प्रोडक्ट तो वो दूसरे इंजाइम, नेक्स्ट इंजाइम के लिए वो एज अ सबस्ट्रेट होते हैं, वो फर्दर उसको चेंज कर देता है। आफ्टर द कैटालिटिक रिएक्शन द प्रोडक्ट इज देन पास्ड ऑन टू द अनदर इंजाइम। और इस तरह ये हमारे पास फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट इंजाइम की तरफ जाता है और एक जो है साइकिल के शक्ल में आपके पास एक्टिविटी परफॉर्म करता है। विदाउट इंजाइम मेटाबॉलिज्म विल नेदर progress through the same steps not be fast enough to serve the need for a cell। अगर आपके पास इंजाइम ना हो तो ना तो मेटाबॉलिज्म इस शक्ल में प्रोग्रेस करेगा और ना उसका स्पीड इतना होगा। इंडीड अ मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलिसिस कुड नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इंजाइम। और हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे जिस तरह ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे हैं उसमें अगर इंजाइम ना हो तो वो आपके पास जो है काम नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर इफेक्टिंग इंजाइम एक्टिविटी। इंजाइम एक्टिविटी पे डिफरेंट फैक्टर हमारे पास इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन चेंज। द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ इट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर। देखो, अगर आपके पास सबस्ट्रेट एक लिमिटिंग फैक्टर हो, लिमिटिंग फैक्टर ये हो कि अगर आप सबस्ट्रेट कम करें तो आपके पास रिएक्शन कम हो, अगर आप सबस्ट्रेट ज़्यादा करें तो आपके पास रिएक्शन ज़्यादा हो। तो इस कंडीशन में अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो आपके पास जो है वो जो रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाती हैं। और जब आप इसको कम करें तो आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। इफ़ इट इज़ लिमिटिंग फैक्टर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपके पास ये लिमिटिंग फैक्टर है, सबस्ट्रेट को आप बढ़ाते हैं तो आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन एक हद होता है, एक स्टेज होता है, उसके बाद जब आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास एक्टिव साइट नहीं रहते। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो
इंजाइमेटिक एक्टिविटी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से उस वक्त तक इंक्रीज होती हैं जब तक कि आपके पास सबस्ट्रेट लिमिटिंग फैक्टर हो। जब आपके पास सबस्ट्रेट एक हद से बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। As a reaction proceeds, the rate of reaction will decrease since the substrate will get used up. The highest rate of reaction, known as initial reaction rate, is the maximum reaction rate for an enzyme in an experimental situation. तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे आप याद रख लें कि हमारे पास जो है वो कंडीशन जहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो इनिशियल रिएक्शन रेट हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपके पास सबस्ट्रेट कम होते ही जाते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते ही जाते हैं, तो लिहाजा आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो स्लो होती जाती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो हमने पढ़ लिया कि इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन पे आते हैं। इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एज मोर एंजाइम विल बी कोलाइडिंग विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कि अगर आप एंजाइम की मिकदार को ज़्यादा करते हैं तो आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन ये भी एक हद तक, क्योंकि जब आपके पास जब सबस्ट्रेट से तादाद एंजाइम की ज़्यादा हो जाए तो तब आपके पास एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। Temperature, as temperature increases initially the rate of reaction will increase because of increased kinetic energy। जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंक्रीज होती है, इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। सो लिहाजा टेम्परेचर का एक इंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। हाउ एवर द इफेक्ट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग विल बिकम ग्रेटर एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिगिन टू डिक्रीज। लेकिन जब आप एक हद से बढ़ा देते हैं टेम्परेचर तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन की डिनेस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। सो के एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू कर देती हैं। पीएच, different enzymes have different optimum pH value. This is the pH value at which the bond within them are influenced by H positive and OH negative in such a way that the shape of their active site is the most complementary to the shape of their substrate। कहते हैं कि हमारे पास पीएच जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को चेंज करता है, जिस तरह हाइड्रोजन आयन, हाइड्रॉक्सल आयन, ये हमारे पास पीएच को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। तो उस लिहाज से आपके पास एक्टिव साइट पे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं और आपके पास एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो हर एंजाइम के लिए अपना एक पीएच वैल्यू है। हमारे पास पेप्सिन एंजाइम जो है वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। इस तरह हमारे पास जो है और लाइपेज वगैरह एंजाइम है उनकी पीएच जो है कम हो ज़्यादा हो कि वो बेसिक की तरफ जाएंगे। तो हर एंजाइम का अपना एक पीएच होता है जिसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ऑप्टिमम पीएच वो पीएच होता है जहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी पीक पे होती हैं। और ये एमसीक्यूज़ के तौर पे जो है आप याद रख लें कि ये हमारे पास ये जो देखिए ये ऑप्टिमम पीएच कौन सा पीएच होते हैं, वो पीएच जहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो। Small change in pH above or below the optimum do not cause a permanent change to the enzyme since the bond can be reformed। कहते हैं अगर आप थोड़ा सा pH ऊपर नीचे करते हैं तो आपके पास परमानेंट चेंज एंजाइम में नहीं आता, टेम्परेरी चेंज आता है। लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा चेंज कर लेते हैं तो आपके पास परमानेंट चेंज आ सकता है एंजाइम के डिनेस्ट्रेशन में और आपके पास एंजाइम डिनेचर हो सकता है। टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। अब हम एंजाइम के इनहिबिटर पढ़ते हैं कि इनहिबिटर वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी को जो है डिक्रीज करती हैं। रिवर्सिबल वर्सेस इनरिवर्सिबल, दो टाइप के हमारे पास इनहिबिटर हैं। इनहिबिटर वर्क बाय बाइंडिंग टू एन एंजाइम एंड स्लोविंग और हार्टिंग कैटालिसिस। इनहिबिटर हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारे पास एंजाइम पे बाइंड हो कि उसकी एक्टिविटी को जो है डिक्रीज करते हैं या ख़त्म करते हैं। सम इनहिबिटर बाइंड सो स्ट्रांगली टू द एंजाइम यूजुअली बाय फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड दैट दे परमानेंटली इनएक्टिवेट द एंजाइम। कुछ हमारे पास जो है इतना ज़्यादा वहाँ पे अटैच हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को जो है परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं। और ये एमसीक्यूज़ जो हैं 2019 में 2018 में ये हमारे पास एमसीक्यूज़ जो हैं हमारे लिए ये एमसीक्यूज़ जो हैं पेपर में आया था कि इर्रिवर्सिबल जो हमारे पास
इनहिबिटर हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आप याद कर ले। दिस क्लास इज कॉल्ड इररिवर्सिबल, ये हमारे पास इररिवर्सिबल होते हैं। इसमें एक एग्जांपल क्या है कि एस्पिरिन। ऑन द अदर हैंड द मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल इनहिबिटर बाइंड टू the enzyme less strongly non-covalent bond and readily dissociate from the enzyme। और कुछ हमारे पास इस तरह इंजाइम और इनहिबिटर होते हैं जो कि इंजाइम के साथ बॉन्ड तो बना लेते हैं लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता तो वो इजीली उससे डिटेच हो सकता है और इंजाइम का जो है शेप जो है वो चेंज हो सकता है। नॉन एस्पिरिन पेन किलर सच एज बुप्रोफेन एंड फ्लोरोबुप्रोफेन आर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे आप याद रख लें कि एस्पिरिन जो है वो हमारे पास इररिवर्सिबल हैं, लेकिन बुप्रोफेन या फ्लोरोबुप्रोफेन जो है हमारे पास एनसेड, ये क्या है, ये हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर है। रिवर्सिबल इनहिबिटर आर ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम बिटवीन देयर एंजाइम बॉन्ड एंड अनबॉन्ड स्टेट। ये हमारे पास एंजाइम के बॉन्ड अनबॉन्ड स्टेट के इक्विलिब्रियम पे होता है हमारे पास। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि एस्पिरिन इररिवर्सिबल हैं और बुप्रोफेन या फ्लोरोबुप्रोफेन जो हमारे पास रिवर्सिबल हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर। फिर इन रिवर्सिबल इनहिबिटर में हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव वो इनहिबिटर होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में होते हैं। एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में होते हैं कि अगर वो इनहिबिटर सबसे पहले सबस्ट्रेट से पहले अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया एक्टिव साइट पे तो आपके पास एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती हैं। कुछ हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव होते हैं। नॉन कम्पिटिटिव वो होते हैं कि जो एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होते, वो किसी और जगह पे अटैच होते हैं, इंजाइम के किसी और जगह पे अटैच होते हैं, वो हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव हैं। और अनकम्पिटिटिव हमारे पास वो हैं जो कि इंजाइम सबस्ट्रेट जब उसका जो है वो बन जाए, पॉलीमर बन जाए, जब वो कहते हैं कि जब कम्प्लेक्स इंजाइम सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स बन जाए तो उसके बाद वो जो है कंबाइन हो जाते हैं और आपके पास इनहिबिट करते हैं। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आप याद रख ले कि हमारे पास 3 टाइप के जो हैं इनहिबिटर हैं हमारे पास। एक हमारे पास है कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव का तो सिंपल है कि वो सबस्ट्रेट के साथ जो है कंपटीशन में हमारे पास रहता है। दूसरा हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव है कि जो कि सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में नहीं होता, वो एंजाइम के किसी और पोर्शन पे जो है अटैच हो जाता है। और तीसरा हमारे पास जो है वो क्या है, तीसरा हमारे पास जो है वो है अनकम्पिटिटिव। तो अनकम्पिटिटिव क्या है, अनकम्पिटिटिव हमारे पास जो है वो इनहिबिटर हैं जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उसके बाद उन पे अटैच होके उनकी जो एक्टिविटी को है वो इफेक्ट करता है। सही है। इसके बाद हमारे पास ये कुछ मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम है जो कि आप खुद पढ़ लेंगे कि हमारे पास एस्पेराजाइनेज जो है वो ल्यूकीमिया में यूज़ होता है। कोलेजिनेज हमारे पास है स्किन अल्सर में यूज़ होते हैं। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम है और इनके फंक्शन आप खुद पढ़ लेंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।